रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशबख्त और खुशनसीब हैं वो लोग जो इस अजीम महफिल में आए बैठे हैं। इसलिए भी खुशनसीब हैं कि यहाँ आया नहीं जाता है, यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। यही वजह है कि कई पैसे वाले बिस्तरों में होंगे, कितने गरीब चले आए होंगे, कितने करीब के तो बिस्तर में सोते होंगे, कितने दूर से चल के आ गए होंगे, कितने इल्म वाले भी अपने बिस्तर में आराम करते होंगे, कितने बेइल्म आके बैठ गए। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, यहाँ सारे बुलाए हुए हैं। और ये हदीस भी है, फरमान मुस्तफ़ा भी है। ये इतनी बाबरकत महफिल है, जब कोई बंदा इस महफिल में आके बैठ जाता है तो फिर ये बात रब की गैरत के मुनाफी है कि उस बंदे को बिना बख्शे वापस भेजा जाए। रब की गैरत व हमीयत व रहमत के मुनाफी है कि जो महफिल में आके बैठ जाए उसे बिना बख्शे भेज दिया जाए। मालिक क्यों आवाज आती है जहां महबूब की बातें हों वहां बंदा गुनाहगार रह जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। जब उनकी महफिल में आके बैठ गए तो सारे ही उनके हो जाते हैं, और जब बंदा उनका हो जाता है तो फिर जानते हो बस हमारा मुंह देख के हमें नहीं बख्शा जाता, महबूब का चेहरा देख के बख्श दिया जाता है। महबूब का चेहरा देख के बख्श दिया जाता है। कभी इदारों में दाखिले का मसला होता है तो लोग कहते हैं कि भाई हजरत मैं इस बच्चे का तो खारजा कर देता, लेकिन आपका मुंह मारता है। मैं इसे मदरसे में नहीं रखता, लेकिन आपका चेहरा मार जाता है। मैं इसे नहीं रखता, लेकिन आपका मुंह देख के रख लेता हूं। रब भी कहता महबूब ये निभाने के तो नहीं थे, लेकिन तेरा चेहरा देख के सबको निभा लेते हैं। सारे निभा दिए जाते हैं, सारे बख्शे दिए जाते हैं। लेकिन जानते हैं बख्शे तो सारे ही जाते हैं, लेकिन हम उस बख्शिश को बचा नहीं पाते। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हम उस बख्शिश को बचा नहीं पाते। आज जलसा सुन के जाओगे, ऐलान होगा फरिश्तों सारे बख्शे गए। कल कोई दाढ़ी मुंडाता होगा, बख्शिश गई। कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, बख्शिश गई। कोई फिल्में देखेगा, बख्शिश गई। कोई किसी गुनाह में डूबेगा, बख्शिश चली जाती है। बख्शे तो हर जलसे में जाते हो, लेकिन बख्शिश पाले ना कमाल की बात नहीं है, बख्शिश बचा के रखना कमाल की बात है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, वो नसीब वाले थे जिन्हें हुजूर की बातें करते करते मौत आ गई। वो मुकद्दर वाले थे जो जलसे में मर गए। उनसे अच्छा नसीब किसका होगा, वो यहां से सीधे कब्रिस्तान गए हैं। मुकद्दरों वाले हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां से खाली नहीं लौटाए जाते, बख्श के वापस किए जाते हैं, बख्श के वापस किए जाते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अख्तर रजा साहब क़िबला को। आज एक हाफिज बना है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, एक है मगर शेर है। एक है मगर शेर है। हाँ, खुदा की कसम, ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, खुद में एक दरसगाह है, खुद में एक इदारा है।
कि जहां बैठेगा वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। किसी ने रोटी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, बात अपनी जगह है। मगर जानते हो, कसम खुदा की, कोई अपने जहन पे नाज ना करे। ये बात मैं खास करके तलबा से करने लगा हूं। कोई ये ना सोचे मैं हाफिज बना मेरे जहन का कमाल है। कोई ये ना सोचे कि मैं इतना बड़ा आलिम बन गया ये मेरे कुव्वत हाफिजा का कमाल है। अगर तेरे जहन का कमाल होता तो फिर सारा इल्म किताबों में है। उस्ताद की जरूरत ही क्या थी? आज तक कोई किताबों से आलिम न बन सका। आलिम वही बना है जिसने उस्ताद की जूतियां उठाई हैं। आलिम वही बना है जिसने उस्ताद की जूतियां उठाई हैं। कई बार हमारी कौम के कुछ लोग कहते हैं नहीं भेजना मदरसे बच्चे को, कहा क्योंकि फला मौलवी काम ज्यादा कराता, पढ़ाता कम है। वहां बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है। कभी आके गिरबान पकड़ के कहते मौलवी बच्चा इसलिए तो नहीं दिया था कि तू मेरे बच्चों से अपने बर्तन धुलवाए। ये बच्चा इसलिए तो नहीं दिया था कि तेरे आगे की प्लेट उठा के मेरा बच्चा धोए। और याद रख, अगर ये उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं करेगा तो खुदा की कसम इसके सीने में इल्म नहीं आ सकता है। तुमसे किसने कह दिया इल्म किताबों से आता है? लो, दावे के साथ कहता हूं, इल्म किताबों से नहीं, इल्म उस्ताद की खिदमत से आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म उस्ताद की खिदमत से आया करता है, उसकी निगाह से आया करता है। और भाई जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हैं, अगर लहजे वहजे थोड़े ठीक हो गए हो, गावा लेते हो, तो उस्ताद को देख के सड़कें न बदला करो कि इसके हाथ चूमने पड़ेंगे। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, सिर्फ आपके रिश्ते में दो शख्सियत ऐसी मिलेंगी जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहती है। दो शख्सियतें जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहती हैं। नंबर एक जात बाप की होती है, जो बेटे को खुद से बड़ा देखना चाहता है। नंबर दो जात उस्ताद की होती है, जो शागिर्द को खुद से बड़ा देख करके कलेजा ठंडा करके कहता है तेरे नाम से मेरा नाम भी रोशन हो गया। ये दो शख्सियतें होती हैं, दो शख्सियतें होती हैं। वरना तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, चचा हो, खून के रिश्तेदार क्यों ना हो, जब तुम तरक्की करते हो ना तो सोचता ये गिरेगा कैसे, ये नीचे कैसे जाएगा, ये इतनी ऊपर कैसे चला गया। सगा भाई भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। एक बाप ही होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देखना चाहता है। उस्ताद होता है। मैं ये बात अक्सर मदरसों की गुफ्तगू में कहता हूँ हजरत जी, वो किसी ने सवाल किया था ना कि माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है और जब बाप उठाता तो कांधे पे क्यों रखता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तो किसी ने जवाब दिया था माँ इसलिए बच्चे को गोद में यहाँ रखती है, वो चाहती है बेटा वहां तक देखे जहां तक माँ देख रही है। और बाप इसलिए कंधे पे रखता है, वो सोचता है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा। वो ये चाहता है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा हूं। तो इन दोनों का एहतराम करना। ये वो हैं जो तेरे कद की इज्जत करेंगे, तो तुझे ऊंचा देख के तुझे सलाम करेंगे। तेरी तरक्की से जिनके कलेजे ठंडे होते हैं, या तो उसे बाप कहा जाता है, कभी ये मत कहना मेरे बच्चे से जूतियां क्यों उठवाई। अब तुझे बताता चलूं, पूछो इन उलमा से आके, बुखारी की शरह उर्दू में मौजूद है, मुस्लिम की शरह उर्दू में मौजूद है, तिरमिज़ी की शरह उर्दू में मौजूद है, शरह जामी उर्दू में मौजूद है। कौन सी किताब ऐसी है जो उर्दू में मौजूद नहीं है? लाओ किसी ऐसे मौलवी को जिसने उर्दू के जरिए इल्म सीख लिया हो, किताबें लेकर के इल्म सीखा हो। और खुदा की कसम सिर्फ पढ़ने से उर्दू इल्म नहीं आया करता है। और यार उस्ताद की दुआएं ले लिया करो, कभी कभी 6 साल की मेहनत है वो नहीं देती है, जो 2 मिनट की दुआएं उस्ताद की तुझे रुतबे दे दिया करती है। क्या तूने नहीं देखा वो दुनिया में एक उस्ताद से शागिर्द का रिश्ता? उस्ताद ने कहा था लख्ते जिक्र नूरे नजर, जी हजरत जी मेरे जूते उठा के लाओ, मुझे सफर पे जाना है। उस्ताद के जूते शागिर्द ने उठाए, मिट्टी लगी थी, सोचा कैसे साफ किए जाएं, कपड़ा तलाश किया नजर नहीं आया, अपना सफेद दामन लिया, जूतों पे रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े के धब्बा लग जाएगा, इससे क्यों साफ कर रहा है? तो
शागिर्द ने कहा था हजरत मेरा दामन तेरे जूते से ज्यादा अहमियत वाला तो नहीं है, मेरा लिबास तेरे जूते से ज्यादा अहम तो नहीं है। अल्लाह अकबर ये कह के जूता उस्ताद के कदमों पे रखा। उस्ताद की आंख में आंसू आए और उसने दो जुमले कहे थे और कहा था बेटे तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे असातिज़ा। आज बड़े अफसोस से कह रहा हूं हजरत जी, सबसे मजलूम जात उस्ताद की है। बंदा महीने साल में हर पीर से मुसाफा करता है, लेकिन जिसने मिट्टी को सोना बना दिया पलट के उसे नहीं देखता। मैं खुल के कहता हूं मेरी औकात थी कोई मुझे हवाई जहाज का टिकट देता, मेरी औकात थी मेरे गले में हार होते, ये कुर्सी होती। ये मेरे उस्ताद का करम है, उन्होंने हाथ पकड़ा तो हवाओं से ऊपर कर दिया। एहसान है उस्ताद का। साल में एक बार पीर को सलाम करता है तो 10 बार उस्ताद को सलाम करने जाया करो। बहुत अच्छे, वाह क्या हाँ, जाया करो उस्ताद को सलाम करने के लिए। लेकिन मजलूम है, हक अदा कर दिया। वो 5000 पे जिंदगी बनाने वाला, अल्लाह वो 6000 लेके मेरे जैसे मिट्टी को सोना बनाने वाला जब बीमार होता है तो 10-10 रुपए की दवा के लिए परेशान रहता है। वो जिसने हजारों की जिंदगियां बना दी उसे कोई 10 की दवा दिलाने तैयार नहीं। जाओ जिन मजारों पे सैकड़ों चादरें चढ़ी पड़ी हैं, जहां पैसे की जरूरत नहीं, हमारी कौम वहां जाके आंखें बंद करके पैसा देती है। अगर पैसे ही देना है तो कभी कुरान पढ़ाने वालों पे पैसा दिया करो, कभी कुरान पढ़ने वालों को पैसा दिया करो। ये जरूरतमंद पैसे के तुमने दुनिया में पैसे लगाए और उस्ताद पर एतराज ना किया कर। तुझे बताऊं उस्ताद क्या होता है, चल तुझे लेकर के चलता हूं। अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ी जात आपकी है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी है, उठा के देख उनकी तारीफ। एक खातून बेटा लेकर के आई, कहती हजरत जी मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए, बड़ा जहन का भद्दा है, इसको कुछ नहीं आता है। हजरत कहने लगे जब जहन का भद्दा है तो इसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकर के चली जा। अल्लाह अकबर, माँ थी, उसने कहा हजरत जी लेके नहीं जाना है, पढ़ाओ वरना इससे जूतियां उठवाते रहना, इससे घर का काम करते रहना। अगर आपकी दरसगाह में जगह नहीं है तो आपके जानवरों के चारा लाता रखेगा, उनको हरियाली डालता रखेगा। माँ ने क्या कह के अपना बेटा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के हवाले कर दिया। 6 साल तक हजरत के जानवरों को चारा डालता रहा, वक्त से सानी करता रहा, उनके जानवरों को पानी पिलाता रहा। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, जब 7 साल मुकम्मल हो गए, जो बच्चे फारिग होने वाले थे, आलिम बनने वाले थे, दस्तारबंदी का मौका आया। वो फारिगीन बैठे थे स्टेज पर और जो खादिम था नीचे बैठा था। वही फटा लिबास, पुराने कपड़े, ख्याल तक न था आज होने वाला क्या है। जब दस्तारबंदी का नंबर आया है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी खड़े हुए, कहते हैं दस्तार वाले बच्चे आ जाएं। जब दस्तार वाले बच्चे खड़े हुए हैं, आपने नौकर की तरफ देखा, कहा तू किस लिए बैठा है, क्या तेरी दस्तार लगी होगी? इतना सुनना था चीख निकल जाती है। कहता हुजूर मैंने कब पढ़ा है, मैं तो एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, मैं तो आपके जानवरों को चारा डालता रहा, भैंसों को पानी पिलाता रहा, मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह अकबर, उस्ताद होता है। आपने फरमाया सुनो उलमा, सुनो, सबके सर पे पगड़ियां तुम बांधोगे, अपने खादिम की पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, शाने उलमा। बहुत अच्छे, वाह तुझे क्या पता उस्ताद क्या होता है? उस्ताद क्या होता है? कहने लगे सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, लेकिन अपनी जानवरों को चारा खिलाने वाले के पगड़ी मैं बांधूंगा। अल्लाह अकबर, फिर क्या था? पगड़ियां बंध रही थी, आलिमों को कोई नहीं देख रहा था, उसी जाहिल को सब देख रहे थे। मगर तुम नहीं जानते, लिखा है जितने बल आप घुमाते जाते थे उतनी हिचकी भर के रोते जाते थे, हिचकी भर के रोते जाते थे। हाँ, सबकी पगड़ी उलमा ने बांधी, उस खादिम की पगड़ी अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने बांधी। और उसके बाद ना पगड़ी बांध ली, आप फरमाने लगे यार कहीं जाएगा तो नहीं मुझे छोड़ के?
जाएगा तो नहीं अब मुझे छोड़ के? अगर तू चला गया ना तो मेरे हिसाब का मामला भी तेरे हाथ में रहता है। मेरी अलमारी की चाबी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी काम कौन देखेगा? बेटे जाएगा तो नहीं? अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगा हजरत जी किधर जाना है? तेरे सिवा जब किसी ने पहले ही मुंह ना लगाया तो अब कौन मुंह लगाने वाला है? अब कौन मुंह लगाएगा? कहीं नहीं जाना, आपके कदमों में रहना है। सुन पगड़ी की बरकत और जानवरों को चारा खिलाने की बरकत। जो उस दौर के फारिगीन थे सारे ही कहते हैं एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, एक दिन पढ़ने नहीं आया, लेकिन इल्म अल्लाह ने इतना दिया उस पगड़ी के जरिए, जहां हम मसाइल और फतावा में अटक जाते थे तो उसके पास जाते थे, सारे उलझे हुए मसले उसी की चौखट से हल होते थे। वाह 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 वाह, क्या फैजान है। ये उस्ताद होता है। ये उस्ताद है, वाह। कभी गौर मत करना, उस्ताद अगर जूतियां उठवाए तो फख्र से उठाना। तुझे नहीं पता इसकी जूतियों में मिट्टी नहीं है, इसकी मिट्टी के अंदर खुदा ने इल्म के जौहर रखे हुए, इल्म के जौहर रखे हुए। ये उस्ताद होता है। इज्जत करना साथी की, कदर करना। तुम कितनी भी शरारत डालो, किताबें नहव मीर और आप हिदायतुन नहव, काफिया, शरह जामी रट्टू तोता होकर रट लो, उस्ताद राजी नहीं है तो तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी चले जाया करो उस्ताद की चौखट पे, कभी चले जाया करो, कभी सलाम कर लिया करो। वो दुआएं दे दे तो खुदा की कसम जो 10 साल की मेहनत से नहीं आता, उसकी 2 मिनट की दुआओं से आ जाया करता। उसकी 2 मिनट की, जानते कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है जिसने जब तफसीर लिखने का इरादा किया तो तमन्ना थी कि तफसीर लिखने से पहले हुजूर के मदीने जाना है, पहले हुजूर को सलाम करूंगा, फिर इजाजत लूंगा, फिर लिखना शुरू करूंगा। इत्तेफाक से नसीब मदीने ले गया। यार हर किसी को भी नसीब मदीने नहीं लेके जाता, हर किसी को नहीं लेके जाता। खुदा मदीने ले जाए तो सेल्फी ना लेना, मदीने ले जाए तो मोबाइल ना निकालना, हुजूर की चौखट आ जाए दुनिया भूल के हुजूर की याद में गुम हो जाना, सिर्फ उनके हो जाना, वहां जाके कम से कम सिर्फ उनके हो जाना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर के मदीने पहुंच गए। दिल ने कहा चलो क्यों ना पहली लाइन हुजूर के मदीने में बैठ के लिख दी जाए। कहने लगे चलो यही लिखेंगे। इजाजत ली और फिर लिखने का इरादा किया तो कलम पेन तो था नहीं, बाजार देखने के लिए आए। एक पेन बहुत खूबसूरत लगा आपको, और जब इरादा किया ना कि इस पेन को खरीदे, कीमत पूछी तो बहुत महंगा था, छोड़ के चले आए। पैसे नहीं थे इतने खरीदने के, छोड़ के आ गए। इधर तहज्जुद में मस्जिद नबवी में आके बैठे, तहज्जुद पढ़ी, वजीफे में बैठ गए। अभी बैठे थे कि किसी की आहट महसूस हुई, आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा। अहमद यार खान नईमी आप ही का नाम है? मुड़ के पीछे देखा, हाँ। तो कहने लगे ये लो कलम, ये लो कलम। कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे पैसे न दे, मैंने जब से मदीने में दुकान रखी थी तो ये तमन्ना थी कभी तो हुजूर जियारत कराएंगे, कभी तो हुजूर जियारत कराएंगे। कहते तेरे कदमों की बरकत से मुस्तफा ने मुझे जियारत करा दी है। कहने लगे कहना क्या चाहता है? कहा हुजूर मेरे ख्वाब में आए, फरमाने लगे मेरा अहमद यार खां आया था, तेरी दुकान का एक पेन पसंद आया है उसे, ये पेन मेरी तरफ से जाके उसे दे दे। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख निकल गई, अल्लाह अकबर, चीख निकल गई। हुजूर ने मेरे लिए भेजा? हाँ। कहा क्या कहा था? कहा मेरे अहमद यार को ये कलम दे दे, कहना ये तोहफा तेरे लिए मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से आया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, टुकड़ा ना मिला हो, टुकड़ा ना मिला हो, उसको मेरे सरकार के दर से टुकड़ा ना मिला हो। जिंदाबाद सरकार कियामत, दिलदार कियामत, हमकार कियामत, नारे तकबीर। हम बंदा नहीं है। अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं उस्ताद, इसे कहते हैं उस्ताद। खुदा का वास्ता कभी उस्ताद का दिल न दुखाना, दिल ना दुखाना। आज कितने गधे ऐसे भी हैं, बुरा ना मानिए। नहीं सही बात। हाँ, कोई सूले कुल्ली बैठा हो तो मरे फटे, फर्क नहीं पड़ता। अपना एक उसूल है, खाते में तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी के तेरा पानी, दाना के तेरा दाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं,
गधे मुहद्दिसे कबीर से पढ़ने के बाद उन्हीं पे भोंकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जिसका खाता है मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सामने से हट जाए। हाँ, बस इशारे से समझ ले मत उलाज। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। वाह, सच्ची उस्ताद उस्ताद होता है। वो कहा था ना किसी ने, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। तू नहीं जानता है, मुहद्दिसे कबीर उम्मत के पास बरेली की अमानत है, ये याद रखना। बरेली की अमानत है। ये मत सोचना वो बूढ़ा है, ये मत सोचना हाथ पैर कांपते हैं। तुझे नहीं पता, तारीख के ज्यादा पुराने वक्त न पलट। तू नहीं जानता कि पलट के पाकिस्तान चल, और चल अमीरुल मुजाहिदीन के पास। जब हुजूर की अजमत पे पहरा देने में बड़े बड़े टांगों वालों की टांगे कांप रही थी, तो व्हील चेयर पे बैठने वाला अमीरुल मुजाहिदीन निकल के आया था और कहा था, ये मत समझना मेरी टांगे नगी है, बड़े बड़ों की टांगे न काट दूं तो नाम बदल के रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा था। फिर नारे तकबीर। भाई उस्ताद उस्ताद होता है। समझ गए मेरी बात? सारे तलबा से गुजारिश है, सारे तलबा से गुजारिश है, उस्ताद की खिदमत किया। सारे मैं ये बात तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ। मैं जब हुजूर ताजुश शरिया बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे, तो मेरे ज्यादातर साथी ना तो पढ़ा करते थे बैठ के। मुझे मौका मिलता था, मैं कभी पैर दबाता, कभी अदद की मालिश करता। तो लड़के मुझसे, मेरे साथी मुझसे कहते थे, यार पढ़ लिया करना, ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा बुखारी बाकी रहेगी, बुखारी शरीफ बाकी रहेगी, लेकिन ताजुश शरिया फिर नहीं मिलेंगे। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैंने किताबों से वो नहीं पाया जो अपने बुजुर्गों की खिदमत से पाया, अपने बुजुर्गों की खिदमत से पाया। यार वक्त मिला करे तो रात में पैर दबाया कर उस्ताद के, टाइम मिला करे कभी इसके सर में तेल डाला कर, कभी वक्त मिला करे तो इसकी खिदमत किया कर, झाड़ू लगाया कर। मैं दावे के साथ कहता हूं यार, आलिम तो आलिम होता है। अगर तुम मुसीबत में फंस जाओ, आओ उस्ताद की नहीं बल्कि शागिर्दों की जूतियां सीधी किया करो, तालिब इल्मों की जूतियां उठा के साफ करके रख दिया करो। 8 दिन में खुदा तेरी जरूरत पूरी न करते तो नाम बदल के रख दे। लाजवाब लाजवाब। तालिब इल्मों की शान होती है, तालिब इल्मों की शान होती है। और मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जो अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते। सलाम करता मुकद्दर के धनी हो यार, किस्मत के धनी हो, अपने घर पे कुरान वालों को रोटी खिलाते हो, खाना खिलाते हो, उलमा को खिलाते हो। हाँ भाई, मैं तो तालिब इल्म की बात कर रहा हूं। इसी से अंदाजा हो जाएगा अगर शागिर्द का यह आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। गौर करें मेरी बात, मुकद्दर के धनी है। सोचे तो सही हजरत जी, मैं परदेसी आदमी, मैं आया कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। हम लोग अक्सर मुसाफिर रहते हैं। असद भाई हैं, शाहनवाज भाई हैं, रजा भाई हैं, ये जिनकी ये ड्यूटी लगी है ना, मेरे हुजूर ने फरमाया नसीब वाला है जिसका रिज्क घर के जितने करीब है, वो उतना ही खुश नसीब है। वो खुश नसीब है जिसका रिज्क घर के जितने ज्यादा करीब है। तो मैं अपने वालिद साहब से कहने लगा, वो फिर हम क्यों हैं ऐसे, हम खुश नसीब नहीं है? मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो मेरे वालिद साहब मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे परेशान क्यों है, जिनकी रोजी घर के करीब है उन्हें भी हुजूर की दुआ लगी है, जिनकी दूर है ना उनको हजरत आयशा सिद्दीका की दुआ लगी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा जी मसला क्या है? अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्लाह सलामत रखे भाई। असद इकबाल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सही बात कह दूं, एंटीवायरस का नाम असद इकबाल है। एंटीवायरस का नाम, वाकई वाह। एंटीवायरस का नाम असद इकबाल है जी। वो फंदा लेके बैठे हैं, ये डंडा लेके बैठे हैं, अभी यही मसला चल रहा, ठीक है जी। उधर धंधा लेके बैठे हैं। मसला जरा समझे, मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना अपना तो उसूल है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। मैं उधर नहीं जाना, बस मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं बस थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें।
हाँ, तो मैं कहने लगा फिर हमें इतनी दूर दूर क्यों जाना पड़ता है? तो कहने लगे जब हुजूर ने फरमाया था ना कि वो खुश नसीब है जिसका रिज़्क घर के जितने ज़्यादा करीब है, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिज़्क दुनिया में बखेर दे, ताकि ये वहाँ रिज़्क लेने जाएंगे तो महबूब के दीन की तबलीग भी करके आया करें, महबूब के दीन की तबलीग भी करके आएंगे, मेरे महबूब की बातें पहुंचा करेंगे। हाँ, तो बड़े नसीब वाले हैं। तकबीर, नारे